हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में हमें बोला है लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इज। सो हमें ये आइडेंटिफाई करने की ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि तीनों में कॉमन है। जो की कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ना हमें कुछ पाथवेज देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको पाथवेज के फॉर्म में देखें तो सबसे पहला हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला आता है ग्लाइकोलिसिस और इधर पे हमें कन्वर्जन देखने को मिलता है। अगेन नंबर 2 पे हमें जो नेक्स्ट पाथवे है वो है क्रेब्स साइकिल का, फिर हमें क्रेब्स साइकिल देखने को मिलता है एंड द थर्ड पाथवे इज ईटीसी या आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। ये तीन पाथवेज हमें देखने को मिलते हैं। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और एक और प्रोसेस है जिसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, इसमें हमें एक कॉमन लिंक को फाइंड करते हैं, मतलब एक ऐसी कड़ी जो इन तीनों को जोड़े। सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस जो हमें देखने को मिला वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पाइरुवेट और फिर इस पाइरुवेट को हम आगे जाके कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए ये चीज हमें एक बार देखने को मिलती है। अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए ना हमें ये एसिटाइल को ए की रिक्वायरमेंट है। पाइरुवेट एंटर नहीं करता इसके अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर जब एंटर करना होता है तो वो एसिटाइल को ए ही करता है। तो यहाँ पे भी हमें एसिटाइल को ए देखा। अच्छा, अब बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की। बीटा ऑक्सीडेशन जो हमारा थर्ड प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना उसको तोड़ दिया जाता है। यानी कि अब फैटी एसिड्स, पहले हमने ग्लाइकोलिसिस में किसको तोड़ा, हमने ग्लूकोज को तोड़ा। यहाँ फैटी एसिड्स में हमने बीटा ऑक्सीडेशन में किसका ब्रेकडाउन किया, फैटी एसिड का, और किस में, इनटू एसिटाइल को ए कंपाउंड्स। ये एसिटाइल को ए बनता है यहाँ पे भी। अगर हम कहें कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हमें एक कॉमन कंपाउंड क्या देखने को मिला, वो था एसिटाइल को ए। और एसिटाइल को ए जो है क्योंकि वो ही क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ तो पाइरुवेट बना और उसको फिर हमने एसिटाइल को ए में कन्वर्ट किया। और इवन बीटा ऑक्सीडेशन में भी जब फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन हुआ तो भी हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, उसको कन्वर्ट किया एसिटाइल को ए में। द कॉमन लिंक इन बिटवीन द थ्री प्रोसेसेस कौन कौन सी, ग्लाइकोलिसिस, बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड, वो कौन है, वो है एसिटाइल को ए। द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एसिटाइल को ए। अब एक बार बाकी ऑप्शंस भी कंसिडर करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो ऑप्शन ए है जिसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दिया हुआ है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, और इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट किस में है, ये है क्रेब्स साइकिल में। ये चीज आपको ग्लाइकोलिसिस में देखने को नहीं मिलेगी, इसी वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कॉमन लिंक है, राइट। इसीलिए ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब बी है सक्किनिक एसिड। अब ये अगेन इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये फिर से एक इंटरमीडिएट है जो कि आपको देखने को मिलता है इन क्रेब्स साइकिल। तो ये कह देना कि ये तीनों को जोड़ती है, एक इंपॉर्टेंट लिंक है, वो फिर से इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 3C है सिट्रिक एसिड। ये अगेन इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि सिट्रिक एसिड या आप कह सकते हैं जो सिट्रेट होता है ना, इट इज द फर्स्ट कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल। ये सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में बनने वाला कंपाउंड है। और ये कब होता है, जब एसिटाइल को ए कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसिटेट के साथ, तब हमें ये कंपाउंड मिलता है। ये है द रीजंस व्हाई दीज ऑल ऑप्शन A, B, C आर incorrect or the correct answer is option D, that is acetyl CoA. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.